कुकू बेटा, आप घर में ही रहना, मैं अभी जाती हूँ और अपने प्यारे से बेटे के लिए कोई चीज खाने को लेके आती हूँ। बारिश बहुत तेज है, उड़ने में मसला तो होगा, इसलिए थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन मैं उड़ते हुए जल्दी से आपके पास आ जाऊंगी कुछ लेके। मम्मा, मैं भी आपके साथ चलता हूँ भोजन की खोज के लिए। मुझे बहुत मन हो रहा है बाहर जाके खुद अपने लिए भोजन की खोज करने को। नहीं मेरे बेटे, बारिश बहुत तेज है। अगर बारिश कुछ कम होती तो बात कोई और थी, लेकिन अब बारिश बहुत ज्यादा है, आपको मैं लेके नहीं जा सकती। ऐसा ना हो कि आपके लिए उड़ने में मसला हो। मम्मा, आपका बेटा अब बड़ा हो गया है, अब ऐसी कोई बात नहीं, मैं तेज बारिश में भी उड़ सकता हूँ। आप एक बार आजमा के तो देख लें। मेरे प्यारे कुकू, मम्मा किस लिए है? अभी मैं जिंदा हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए भोजन ला सकती हूँ। आप फिक्र ना करो, मैं आपके लिए भोजन लेके अभी जल्दी से आ जाऊंगी। अपना ख्याल रखना। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया वहां से तेज बारिश में उड़ती हुई चली जाती है। वो अपने बेटे के लिए और अपने लिए भोजन की खोज करने निकली होती है। वो भोजन की खोज करने काफी दूर चली जाती है। चील दीदी, अगर मैं तुम्हें ताजा ताजा मांस के लिए कोई पक्षी ला के दिया करूं तो तुम बदले में मुझे क्या दोगी? इस बारिश में अगर तुम मुझे ताजा ताजा मांस के लिए कोई पक्षी दोगे तो मैं तुम्हें चावल और गंदम का दाना दूंगी। तो बस फिर डील पक्की समझो। मैं अभी यूं गया और किसी पक्षी को बुद्धू बना के तुम्हारे पास लेके आया। मेरा इंतजार करना। अरे वाह रे वाह कालू कवे, तेरे तो हो गए मजे। वारे वाह कालू कवे, तू तो अभी खाएगा दाना। ऐसे खुशी से गाने गाता वो जा रहा होता है कि अपने सामने से वो चिड़िया को आता देखता है। कालू कौवा चिड़िया का रास्ता रोक लेता है और वो दोनों एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। नदी के पास बड़े पेड़ के नीचे बैठ के कालू कौवा कहता है, अरे चिड़िया बहन, इतनी तेज बारिश में क्या करने निकली हो तुम? क्या बताऊं कालू भैया, खाने को कुछ भी नहीं है घर में। जो सब कुछ जमा पूंजी थी वो तो खत्म हो गई, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब मैं अपने और कुकू के लिए कुछ खाने को ढूंढने के लिए निकली हूँ यहाँ इतनी तेज बारिश में। तो फिर मेरे साथ चलो। वो जो पुरानी गुफा है ना, उसमें बहुत सारा दाना है। मैं भी वहीं से दाना लेने जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। अच्छा, वही वाली पुरानी गुफा, जंगल के इस पार जो गुफा है वो उसमें दाना है? अगर ऐसी बात है तो कालू कौवा, देर नहीं करते, जल्दी से मेरे साथ चलो, हम वहाँ से दाना उठा लाते हैं, इससे पहले कि कोई और पक्षी आ जाए। फिर कालू कौवा इस तरह से चिड़िया को बुद्धू बना के वहाँ से उड़ जाता है। कालू कौवा और चिड़िया दोनों पुरानी गुफा के बाहर आके बैठ जाते हैं। अरे आओ आओ दोस्त, अपना भोजन लो और मेरा भोजन दो। अरे आओ आओ दोस्त, अपना भोजन लो और मेरा भोजन दो। क्या हुआ कालू भैया, किसको बुला रहे हो तुम इस तरह से गाने गा गा के? कौन है वो? ओ चिड़िया, इतना अच्छा मौसम है बारिश का, तो फिर मेरा भी मन हो रहा है कि कोई गाना गा लूं। तो बस फिर मैं तो यूं ही मजाक में गाना गा रहा था। इतनी देर में चील पीछे से उड़ती हुई आती है और चिड़िया पे झपट्टा मार के उसको दबोच लेती है। छोड़ो छोड़ो मुझे, दुष्ट कवि, तुमने मुझे धोखा दिया, छोड़ो मुझे, मेरा बेटा भूखा है, मेरा इंतजार कर रहा है। चिड़िया, इतने तेज बारिश में मुझे भी तो भोजन चाहिए ना, मैंने भी तो जिंदा रहना है। मैं क्या करूं अगर ऐसा ना करूं तो? और इतनी तेज बारिश में मुझे भी तो ताजा ताजा मांस चाहिए, मुझे भी तो कोई पक्षी नहीं मिल रहा। तुम्हें छोड़ दिया तो हम कहाँ जाएंगे? अच्छा चील दी, अब मैं अपना दाना और चावल जो आपने मेरे लिए गुफा में पोटली बना के रखी थी वो लेके जा रहा हूँ। मेरा वादा पूरा हुआ। कालू कौवा वहाँ से अपने दाने लेके खुशी खुशी उड़ जाता है। इधर चील ने चिड़िया को पका के खाने की तैयारी कर रखी थी। मुझे छोड़ दें चील दी, मुझे छोड़ दें, मेरे से आपका पेट पैसे भी नहीं भरेगा। बरसात की वजह से 2 दिन से भूखी हूँ मैं, तुम्हें छोड़ दूँ तो मैं किधर जाऊँ? मैंने भी तो पेट पालना है ना, अब मैं क्या करूँ? चील दी, मैं तो इतनी छोटी हूँ कि मेरे खाने से आपका पेट वैसे भी नहीं भरेगा। मेरे घर में मेरे पास एक बड़ी सी मुर्गी है और उसके अंडे भी, मैं आपको वो सब कुछ दे दूंगी। चील कुछ सोचने के बाद कहती है,
अच्छा तो फिर मेरे साथ चलो, अगर धोखा हुआ तो तुम्हारे साथ तुम्हारे बेटे को भी खा जाऊंगी। इस तरह से चील और चिड़िया वहां से उड़ते हुए चिड़िया के घर की तरफ आ जाते हैं। जैसे ही चिड़िया अपने घर के बाहर आती है तो चील दी, आप यहीं रुक जाएं, मेरा बेटा आपको देख के बहुत डर जाएगा। मैं अभी आपके लिए मुर्गी लाती हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी आना, मुझसे अब भूख और बर्दाश्त नहीं हो रही। बहुत देर से मैं भूखी हूँ, अब तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही भूख। फिर चिड़िया अंदर चली जाती है। कुकू बेटा जल्दी करें, जल्दी से आप और मैं यहाँ से खिड़की के रास्ते बाहर जाते हैं। बाहर चील है, जल्दी करें बेटा। लेकिन मम्मा, हमारे घर के बाहर चील क्या कर रही है और हम इतनी तेज बारिश में कहाँ जाएंगे? जैसा मैं आपसे कह रही हूँ आप बस वैसा करें। आपसे मैंने कहा जल्दी करें, अब यहाँ से जाएं। फिर चिड़िया और कुकू वहां से उड़ते हुए जल्दी से चले जाते हैं। वो तो बहुत तेजी के साथ उड़ रहे थे और पीछे मुड़ के देख भी नहीं रहे थे। कुकू तो बारिश में बहुत अच्छा उड़ सकता था। चिड़िया को इस बात की बहुत खुशी थी। वो तोते के घर के पास आके बैठ जाते हैं दूसरे जंगल में। तोते भैया जल्दी दरवाजा खोलिए, मैं मुसीबत में हूँ। अरे चिड़िया बहन, इतनी तेज बारिश में आप यहाँ कैसे? तोते भैया मुझे अंदर ले लें, मैं आपको सब बताती हूँ। हम बहुत बड़ी मुसीबत में, हमारे पीछे चील आ रही है। हाँ हाँ चिड़िया बहन, आओ। कुकू बेटा, चिड़िया बहन आप अंदर हमारे घर में आ जाइए। तोते भैया जल्दी से दरवाजा बंद कर दीजिए, ऐसा ना हो कि वो चील अंदर आ जाए। जल्दी से घर का दरवाजा बंद कर दे। दरवाजा भी बंद हो गया है। अब बताओ तो सही कि आखिर क्या हुआ है? चील क्यों तुम्हारा पीछा कर रही है? अब यहाँ तुम सुरक्षित हो। फिर चिड़िया तोते को सारी बात बताती है कि किस तरह से उस दुष्ट कौवे ने उसको फंसा लिया था और किस तरह से वो चील को चूना लगाने में कामयाब हो गई और किस तरह से वो अपनी जान बचा के यहाँ आई है। और जिसके साथ जैसा करता है उसके साथ भी वैसी ही होती है। उस दुष्ट कौवे को जरूर सजा मिलेगी। अच्छा किया कि आप यहाँ आ गईं। इधर चील इंतजार में बैठे बैठे विंडो से देखती है। जब वहाँ पे कोई नहीं होता तो वो समझ जाती है घर तो खाली है, इसका मतलब वो चिड़िया मुझे चूना लगा गई। अब भूख के मारे मेरा बुरा हाल है। देखती हूँ किसी और घर में जाके देखती हूँ। फिर चील सामने वाले घर के दरवाजे के पास आ जाती है। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं बूढ़ी फाख्ता हूँ। मैं अपनी बेटी के लिए लड्डू लेके जा रही थी, लेकिन रास्ते में बारिश शुरू हो गई। लड्डू खराब हो जाएंगे, ये ले लो तुम। वो घर तो कालू कौवा और गोरी कवि का होता है। जैसे ही वो चील की आवाजें फाख्ता के रंग में सुनते हैं तो गोरी कहती है, जल्दी से कालू जाके उसे मीठे मीठे लड्डू ले लो बूढ़ी फाख्ता माँ जी से। लड्डू खा के तो मजा ही आ जाएगा। तुम फिक्र ना करो गोरी, मैं यूं गया और लड्डू लेके यूं आया। अरे चील दी आप यहाँ कैसे? मैं तो आपको चिड़िया दे के आया था। वो मुझे उल्लू बना के चली गई है। अब मुझे अंदर आने दो, अंदर बैठ के बात करते हैं। चील दी, आप फिर मेरे घर में क्या कर रही हैं और आप धोखे से क्यों आई हैं इधर? चिड़िया भाग निकली है और अब मेरा भूख से बुरा हाल है। पेट तो भरना है, चाहे काले कौवे खा के ही। इस बारिश में भूख से मर तो नहीं सकती ना मैं। अब मुझे कौवे ही खाने हैं। क्या? लेकिन चील दी, मैं तो आपका मित्र हूँ। कितने अरसे से आप और मैं एक साथ ही काम कर रहे हैं। हमारी तो बहुत अच्छी दोस्ती है। इतनी तेज बारिश और भूख में कोई किसी का मित्र नहीं होता। ऐसा कहते हुए वो कौवे को मार देती है और उसी को ही खाने लगती है। उसकी पत्नी गोरी कवि बहुत जल्दी में भाग के वहां से अपनी मुश्किल से जान बचाती है। और दूसरी तरफ चिड़िया तोते के घर में बैठ के मजे मजे का भोजन खा रही होती है और मजे से गपशप लगा रही होती है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि हम जब किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो उसमें खुद ही गिर जाते हैं। हमेशा दूसरों के लिए अच्छा करना चाहिए। ऊपर वाला हमारे साथ भी अच्छा ही करेगा। आपका धन्यवाद।